रहने की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रहलाद सिंह सिसाना जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। देखिए, मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी और भाई रखनी भी चाहिए। कल एक भाई ने कहा था कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं भाई पवन सिंह खरखोदा, इसको हमने विधानसभा में भेजा और भाई ये हमारी लड़ाई लड़ेगा। देखो, मैं उस भाई का समर्थन करता हूँ, भाई उसको आना चाहिए। जब वो विधायक बन गया, पूरे हलके का विधायक है, ना कि एक बीजेपी वालों का विधायक है। जब गांव का सरपंच चुनाव लड़ता है तो सरपंच बन जाता है तो पूरे गांव का सरपंच होता है, ना कि एक व्यक्ति का सरपंच होता है। एक बात में, एक दूसरा भाई भी है जयवीर खरखोदा, वो ऐसा हल्के का नहीं है, हल्के से बाहर का आदमी है वो। लेकिन ये हल्का 2009 में रिजर्व होया था, कांग्रेस पार्टी ने 2009 में उसको टिकट दिया, वो विधायक बना, CPS बना। उसके बाद 2014 में टिकट दिया, फिर विधायक बना, 2019 में टिकट दिया, फिर विधायक बना। यानी कि 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 15 साल इस हल्के का विधायक रहा है, CPS रहा है। लगभग उसकी 2.5-3 लाख रुपए पेंशन है। वो पेंशन किसने करवाई? वो आप लोगों ने करवाई, इस खरखोदे हल्के की जनता ने करवाई। लेकिन बड़े शर्म की बात है, 3 दिन से धरना चल रहा है। चलो भाई, पवन दा सत्ता पक्ष का विधायक है, वो मुख्यमंत्री से डरता होगा, लेकिन जयवीर को आपने विधायक बना था, वो विधायक भी नहीं आते। अरे उसने यहाँ का बैठना चाहिए, हमारे आंसू पूछने चाहिए, हमारे से पूछना चाहिए, भाइयों काका ताऊ जो बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी क्या समस्या, हम आपके साथ हो। हमारा दुर्भाग्य है भाई, हम कमेरे वर्ग का दुर्भाग्य है यो, हम जिसका साथ देते हैं वो हमारे ऊपर थोड़े चलाओ है। एकदम एक बात और कहना चाहूँ भाई, कड़वी बात है, 3 दिन से धरना चल रहा है। जो भी व्यक्ति आगे जब भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे वार्ड के मेंबर का हो, उससे ये पूछो जब आपके दरवाजे बावे, अब भाई हमारे ऊपर को आप कहावगी तो हमारे बीच में खड़ा न हो जाए, हमने संभाल कर लेगा। आज जितने भी आदमी बैठे हुए हैं, मैं मीडिया के माध्यम से, CID के माध्यम से बात पूछना चाहूँ, अगर ये खरखोदा गंवाने में चला गया तो क्या समस्या इन आदमियों को जाएगी? भाई ये तो पूरे इलाके की समस्या है, एक आदमी की समस्या नहीं है। और एक दूसरी बात भाई, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँ, मीडिया वाले सुन रहे होंगे, वहाँ तक जरूर पहुँचाऊँ। अरे इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुँचाऊँ भाई। उन्होंने खट्टर साहब को हटा गए, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर सैनी साहब हरियाणा में संभाल लेंगे, खट्टर नाकाम रहे हैं इसको संभालने में। आप एक बात बताओ, आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, आज मुख्यमंत्री वहाँ पर दिखा रहा है और किसान मजदूर यहाँ धरने बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, राज करने वालों का इतिहास बनते हैं। एक जमाना था, एक युग था, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज प्रजातंत्र है, युग बदल चुका है, आज राजा जनता पैदा करती है। मुख्यमंत्री जी, इतिहास गवाह है इस बात का, ना प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो, ना प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री हो, आपसे पहले भी मुख्यमंत्री बने हैं और आपके बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्रियों में इतिहास बनते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जी, अगर आपने जिला बनाना है तो गौहाने से पहले इस खरखोदे का नंबर आता है, आप खरखोदे को जिला बनाइए। अगर आप अपने कार्यकाल में सैनी साहब एक भी जिला बनाते हो हरियाणा प्रदेश में, तो इस खरखोदे को ही जिला बनाओ आप। उससे सबसे बड़ा क्या होगा, ये इलाका कमेरा वर्ग इलाका है, बहादुर इलाका है, हम दिल्ली के नजदीक बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश में कहीं भी देख लो आप, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है, उसकी जनता को, आवाम को, उसको फैसिलिटी देने की होती है। भाई मेरे राज्य में कोई भी आदमी फुटपाथ बना सोए, किसान मजदूर, कहने का बात यह है भाई दुखी ना रहे। आज क्या हो रहा है, सैनी साहब है, आप किस खेता में किसान आदमी है, आज भी हजारों एकड़ में पानी भरा हुआ है,
ना आपके अधिकारी वहाँ गिरदावरी करने जाते, फसल बोने में नहीं आ रही है। इस हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, यानी सीमा में जवान और खेत में किसान। आज किसान भी दुखी है, जवान भी दुखी है। आपके सामने है भाई। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ भाइयों। देखिए कई भाई के गए हैं, बोले संख्या बल बढ़ाओ, संख्या कम है। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। महाभारत के युद्ध के अंदर कई ऐसे योद्धा थे जो गंगा पुत्र, भीष्म, दानवीर, कर्ण, अर्जुन और भीम जैसे। एक योद्धा था ऐसा था, उसके पास तक दिव्यास्त्र था, उसकी को काटे नहीं दी। आप जो बुजुर्ग बैठे हो ना, आप वो व्यक्ति हो जो बहती हुई गंगा को रोक सकते हो। आपके पीछे लाखों व्यक्ति खड़े हैं। ये तो हमारा 3 दिन का सांकेतिक धरना था, हमने संकेत देना था। रही बात शरांगी भाई, ये तो इतिहास गवाह है। 1977 में जब चौधरी बंसीलाल ने ये कही थी, मैं ऊँट की पूछ चढ़ना छोड़ी थी, या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी है। आप लोगों ने मुख्यमंत्री बंसीलाल को जहाँ से आधा वह कोलागढ़ भेज दिया था। आप इतनी बहादुर कौम हो। आप एक तो मेरी बात सुनो। अभी भाई जोरावर ने कही थी, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। कोई भी आदमी खड़ा होता है, कोई भी अपनी बात रखता है। यार आप बहादुर आदमी हो, आप बहादुर बात करो। कोई भी आदमी कमजोर बात ना करे। कमजोर आदमी कहने का भाव ये है, अगर भाई उस कमजोर बात कहने से दूसरे का मोरल डाउन होता है। आप एक बात बताओ, आप सारे समझदार बुद्धिजीवी आदमी बैठे हो यहाँ पे, ये जो एमएलए बन रहा है और जो मुख्यमंत्री बन रहा है, ये आजीवन मुख्यमंत्री रहेगा, ये आजीवन विधायक रहेगा। अरे बनाने वाले आप लोग हो, जब तक ये रहेंगे, जब तक आप चाहोगे। पवन सिंह ने चुनाव लड़ा 2014 में, 2019 में, 2024 में तीसरी बार चीर का हाथ लग गया है। बताओ आप। और इसने टाइम कितना होया है? 1 साल तो होया है। बताओ आप। और ये किसने पहले जो भाई था उसने हमारा क्या कर दिया? बताओ आप। अरे वो आदमी 15 साल रह गया, पंचकुला में उसने महल कोठी गाड़ दी उस आदमी ने। आप लोगों ने पैसा दिया, हल्के का पैसा था, 2 रुपया लाग जाता तो एमएलए बन जाता, हमने जना देखना पड़ता। वो सारा पैसा पंचकुले में फार्म हाउस खरीद लिया भाई। बताओ आप। एक था भाई, आप लोग सोच समझ गए, आदमी ने पहचान गए, उसकी जब वोट डालो भाई, एक दाग मेज का वोट डालने का बंद कर दो। ये मेरे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और जो भी हमारा नुमाइंदा है भाई, वो हमारा है। जो हमारे इस भीड़ पर ही हमारे दोहरा होगा, जो हमारे दोहरा नहीं होगा ना भाई, उस भाई तो हमारी भी राम राम है। तो गलत कह रहा हूँ तो बता दो भाई यहाँ पे। जब हमारा नाश हो रहा, हमारे ऊपर दिक्कत आ रही, जब हमारे घर में आग लग रही, कोई बजाएंगे ही नहीं अंता, तो भाई हम उसके साथ नहीं हैं। हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ है। तो भाई मैं एक बात और कहता हूँ आपसे। देखिए कई भाइयों ने कई बात रख ली। अब आप क्या कह रहे हो? अगर भाइयों कदे वो सुना हो जा और गवाने में चला जा। मैं लिख करके देता हूँ, मेरा भी अनुभव है। मुझे आज से नहीं, मुझे 1978 की याद है, जब चौधरी चरण सिंह यहाँ खरखोदे में आए थे। शायद कुछ बुजुर्ग बैठे होंगे, नेताजी बैठे, बाबूजी बैठे होंगे, याद होगा। चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी, अगर राजनीति में ना, राजनीति में कई को राष्ट्रपति बन जावे और अधिकारी में आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईएफएस बन जाओ, क्या राजदूत लग जाओ। अगर इंसान सामाजिक नहीं ना, वो पशु से भी नीचे है। और एक भाई विद्वान आदमी ने एक बात कही थी, एक त्रासदी आ गई बहुत बड़ी और लाखों आदमी मरे पड़े और एक चील अंड है। वो आदमी बोला, बुद्धिजीवी आदमी था, अब तू क्या ढूंढा है? बोले मैं मानस का मांस देखो हूँ। बोले यो नाश होया पड़ा, तो मानस दिखाई नहीं देता। बोले मैं को मानस से कौन है? उन्हें अपनी दृष्टि दी उसको, तब पता नहीं को कुत्ता दिखाई दिया, को कौवा दिखाई दिया, केला केन के जानवर दिखाई दिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो जिंदा आदमी है, जिनके रगों में खून है, जो बहादुर आदमी, जो इंसान है, वो डरने वाले और आन लाग रहे हैं। ये देखो ये आन लाग रहे हैं। शराई कोई दिक्कत नहीं है, आप डटे रहो। मैं लिख कर देता हूँ, आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी। आप ऐसे डटे रहो, लगे रहो। और एक बात और कहता हूँ भाई, ऐसा है आप लोग ये को ना बस
आदमी थोड़े हैं, थोड़े आदमी बिल्कुल नहीं है, आदमी बहुत ज्यादा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो 20 फोन दे मेरे पास आ लिया, रमेश भाई आवांगा भाई, अभी सांकेतिक धरना है, संकेत देना है सरकार को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जीत होगी और ये खरखोदा ही जला बनेगा, ये आपकी जीत होगी। बोलो संघर्ष समिति की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी जब देश की आजादी लड़ी जा रही, अगर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं लिख करके देता हूँ, हल्के की जनता आपके साथ है, आप डटे रहो। ये खरखोदा ही जला बनाना पड़ा मुख्यमंत्री ने, क्यों? जन भावना आपके साथ है। तो भाई कोई गलत बात कह दी हो तो माफी चाहूँ। सब भैया राम राम, जय हिंद भाई।